सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। सास संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना है। आज की साखी एक निरंकारी महापुरुष की है। तो आइए संतो जी, समय न गवाते हुए आज की प्यारी सी साखी सुने। सास संगत जी एक निरंकारी महापुरुष थे जो पेशे से प्राइमरी अध्यापक थे। कस्बे से विद्यालय की दूरी महज 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में था उनका विद्यालय। कस्बे से वहां तक पहुंचने का साधन यदा कदा ही नहीं मिलता था, तो अक्सर लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता, और ना मिले तो प्रभु के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। वो निरंकारी महापुरुष हमेशा लिफ्ट मांगने के वक्त यही सोचते कि कैसे उजड़ वीरान में विद्यालय खोल रखा है सरकार ने, इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लो। सास संगत जी धीरे धीरे कुछ जमा पूंजी इकट्ठा कर उन्होंने एक स्कूटर ले लिया। बिल्कुल नया चमचमाता स्कूटर लेने के साथ ही उन्होंने उस पर धन निरंकार जी लिखवा के एक प्रण लिया कि वो कभी किसी को लिफ्ट के लिए मना ना करेंगे। आखिर वो जानते थे जब कोई लिफ्ट को मना करे तो कितना शर्मिंदगी महसूस होता है। सास संगत जी अब महात्मा जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से विद्यालय जाते और रोज कोई ना कोई उनके साथ जाता। लौटते में भी कोई ना कोई मिल ही जाता। एक रोज लौटते वक्त एक व्यक्ति परेशान सा लिफ्ट के लिए हाथ फैलाए था। अपनी आदत के अनुसार महात्मा जी ने स्कूटर रोक दिया। वो व्यक्ति पीछे बैठ गया। थोड़ा आगे चलते ही उस दूसरे व्यक्ति ने चाकू निकालकर महात्मा जी की पीठ पर लगा दिया और कहा, जितना रुपया है वो और ये स्कूटर मेरे हवाले करो। सास संगत जी महात्मा जी की तो डर के कारण हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने स्कूटर रोक दिया। पैसे तो पास में ज्यादा थे नहीं, पर प्राणों से प्यारा पाई पाई जोड़कर खरीदा स्कूटर तो था। सास संगत जी स्कूटर की चाबी उस चोर को देते हुए महात्मा जी बोले, एक निवेदन है आपसे। तब वो चोर व्यक्ति बोला, क्या? महात्मा जी ने फिर कहा, ये कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहाँ से और कैसे चोरी किया। विश्वास मानो मैं भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। अब वो व्यक्ति बहुत ही हैरानी से बोला, ऐसा क्यों? तब महात्मा जी ने कहा, ये रास्ता बहुत उज्जड़ है, नीरा वीरान है, सवारी मिलती नहीं। उस पर से ऐसे हादसे सुन आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। सास संगत जी महात्मा जी की बातें सुनकर उस व्यक्ति का दिल पसीजा। उसे महात्मा जी भले मानुस प्रतीत हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर वो व्यक्ति स्कूटर ले उड़ा। अगले दिन महात्मा जी सुबह सुबह अखबार उठाने के लिए दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दौड़कर गए और अपने स्कूटर को बच्चे जैसा प्यार करने लगे। उसमें देखा तो उसमें एक कागज भी लगा था। उसमें लिखा था, निरंकारी मालिक साहब, ये मत समझना कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं तुमसे स्कूटर लूटकर उस कस्बे में ले गया। सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूंगा, लेकिन जब मैं कबाड़ी वाले के पास उस स्कूटर को लेकर गया तो कबाड़ी वाले ने बोला, अरे ये तो निरंकारी मालिक साहब का स्कूटर है। तब मुझे ये कहना पड़ा कि हाँ, निरंकारी मालिक साहब ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है। ये कहकर मैं बाल बाल बचा, लेकिन शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक सा हो गया था। फिर मैं एक हलवाई की दुकान पर गया। जोरदार भूख लगी थी।
कुछ सामान ले लिया। अरे ये तो निरंकारी मालिक साहब का स्कूटर है। वो हलवाई भी देखकर बोल पड़ा। फिर मैंने कहा, हाँ उन्हीं के लिए तो ये सामान ले रहा हूँ, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं कहकर मैं जैसे तैसे वहाँ से भी बच गया। फिर मैंने सोचा कस्बे से बाहर जाकर कहीं इसे बेचता हूँ। शहर के नाके पर एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो और ये निरंकारी मालिक साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे? वो मुझ पर गुड़ाया। किसी तरह उससे भी बहाना बनाया मैंने। हे निरंकारी मालिक साहब, तुम्हारा ये स्कूटर पूरे शहर में सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की ना मुझे शक्ति बची है ना हौसला। आपको जो तकलीफ हुई उस एवज में स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। साथ संगत जी, पत्र पढ़कर महात्मा जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो सबका भला। साथ संगत जी, ऐसे ही होते हैं संतों महापुरुष जो अपने बारे में ना सोचकर सभी के बारे में भला ही सोचते हैं। जिस प्रकार महात्मा जी ने सभी के लिए भला सोचा, सभी को लिफ्ट दी और आज उनके भलाई करने की ये आदत सभी कस्बे में हर जगह हर दिलों में फैल गई। साथ संगत जी, नेकी कर कर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने आज ये नेक काम किए। नेकी करने वालों के नाम तो अपने आप हर जगह फैल जाते हैं। साथ संगत जी, सबका भला करोगे तो खुद का भी भला होगा। इसीलिए अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचें। साथ संगत जी, मंगलाचरण के सबसे वो लास्ट लाइन में भी आता है, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरे दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी कृपा होगी जी। अगली बार एक और प्यारी और रूहानी सी साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।